है हमारी आइडेंटिटी, सारी पहचान, शनाख्त बोलते हैं, आईडी कार्ड सबके पास होते हैं। हमारी आइडेंटिटी, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? सिर्फ ये नहीं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, प्रभु में हमारी आइडेंटिटी क्या है। ये दुनिया आउटसाइड, ये आपको बहुत सारे नाम देगी। आप फलाना हो, ढमकाना हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कमजोर हो, ऐसे हो, वैसे हो। प्रभु हमें क्या बोलता है ना, हमारी आइडेंटिटी, जो हमारी पहचान है, वो दुनिया में नहीं, प्रभु में क्या है। Psalm 139, अगर अच्छा होगा अगर कोई बाइबल में ना ऐसे फौरन से पढ़ भी दे तो इट्स वेरी इजी। Psalm 139 says that हम सब जो है, each one of us is fearfully and wonderfully made। ज़बूर 139 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। हालेलुया। सिस्टर जी पढ़ेंगे पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ। चलिए Psalm 139 उसको अगर वैसे हम ट्रांसलेट कर दें कि हम सब fearfully wonderfully made। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ डर रहत एक बहुत खूबसूरती ना बनाया गया है। काफी दफा हमने रात भी सुना कि जब प्रभु के दास एलीशा के जो सर्वेंट थे, जहाज की आनी बंद थी ना, उन्होंने क्या बोला, हाय अब क्या होगा, हम तो ऐसे घिर गए। आराम के जो बादशाह है, उसने हमें इतनी सारी फौज भेज दी, स्वामी हाय स्वामी, ब्रदर ने पढ़ा सी से, हाय स्वामी हुड़ की होएगा, हाय आ जाता है। बट काफी दफा हम ये नहीं सोचते कि हमारे हाय से बड़ा हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है। काफी दफा हम आउटसाइड देखते हैं कि हम सोचते हैं हाय खुदाया हम की होएगा, हाय नौकरी नहीं, हाय ऐ नहीं, हाय ओ नहीं। हमारी आइडेंटिटी इन जीसस क्राइस्ट, प्रभु में हम क्या हैं। हम इस चीज पे ध्यान दें। हम एक ज़बूर नहीं, एक सॉन्ग गाते हैं, दिल दा मैं कमजोर ते यीशु मैनू सांभ के रखी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ दिल दे कमजोर ने, हम सब माटी दे पुतले है ना, मिट्टी दे पुतले हैं। we are very weak, but साडी वीकनेस जो भी साडा प्रभु स्ट्रांग बन के आंदा है। साडी कमजोरी दे विच, हालेलुया, साडी कमजोरी विच भी साडा प्रभु सानू इस्तेमाल करता है, स्ट्रांग बन के आंदा है। कभी-कभी ਅਸੀਂ पहचान नहीं सकते, we फेट रहना, हम देख नहीं सकते कि हमारा खुदावन कितना बड़ा है। मैंने कहा आउटसाइड हमें बहुत सारे नाम मिलेंगे, कमजोर, फेलियर, डिफीटेड, सब बोलेंगे तुम्हें क्या आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम कौन हो, ऐसे कौन हो, यूं कौन करता है। लेकिन फिलिपियंस में लिखा है, फिलिपियन की किताब कि उसमें लिखा है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं हर एक चीज को कर सकता थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, थ्रू मसीह दे राही। ये नहीं कि मैं हर चीज कर सकता हूं, वहां फुल स्टॉप नहीं लगा है ना। बाइबल में हम नहीं पढ़ते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने दम पे, अपने बलबूते पे मैं कौन हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मिशेल क्या चीज हूं, नथिंग, मैं ना चीज हूं, मुझे प्रभु ने इस्तेमाल किया। यहाँ भी मैं खड़ी हूं, मैं अपने अल्फाज ऐसे मिक्स कर रही हूं, सबको समझ में शायद आ रहा है, नहीं आ रहा है। पंजाबी भी मेरी उल्टी फुल्टी टेढ़ी हुई, टूटी हुई, उर्दू भी टूटी हुई, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग, पर मैं क्या चीज हूं, नथिंग, बट मैं इधर खड़ी हूं, खुदा मुझे यूज कर रहा है। तो स्क्रिप्चर में ये नहीं कि आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। तो हमारी पहचान क्या है कि हम प्रभु में हर चीज कर सकते हैं। जो चीज बाहर वाले कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम प्रभु में वो कर सकते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम हारे हुए नहीं है, हम फेलियर्स नहीं है, हम डिफीटेड नहीं है, हम ताकतवर हैं। अभी हमने गाया तू आजा अपनी सामर्थ में, सामर्थ ताकत होती है ना। we are strong because होली स्पिरिट हमारे अंदर है, we are strong through him। खुदा हमें स्ट्रेंथन करता है। प्रोवर्ब्स 16 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 16 उसमें लिखा है commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed। ऐसा नहीं है कि हमारे प्लान सक्सीड ही नहीं होंगे, हमें उनको प्रभु को देना है। खुदा दे नाल बने रहो, ठीक है। खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ सफलता देवेगा। ड्यूटरोनॉमी में भी लिखा है कि खुदावंद हमारे आगे जाता है, वो हमें सफलता देता है। मैंने फ्राइडे को जब साम 23 23 ज़बूर के ऊपर जब बोला तो उसमें था कि मैंने कहा कि वो हमारा एक अच्छा चरवाहा है। वो 99 शीप्स 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ के पीछे जाता है जो भटक जाती है।
तो अगर हम देखें दाऊद बादशाह की जिंदगी, दाऊद बादशाह एक ऐसा कैरेक्टर आप कह लें बाइबल में, मेरा फेवरेट है. I love King David's life. I think David's life, he is one of my favorite characters. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. And वो कोई ज्यादा इतना पॉपुलर कैरेक्टर नहीं था. जब सैमुअल नबी गया उसके फादर के घर, जेसी के घर गया, तो उस वक्त डेविड था भी नहीं. उसको नजरअंदाज कर दिया गया था, वो तो बाहर था. तो सैमुअल नबी ने कहा नहीं, मुझे आप एक और बेटा, वो किधर है, उसको लेके आए, है ना. डेविड को उसके फादर ने ऐसे ही कर दिया कि वो क्या चीज है, बट वो चीज था प्रभु की नजर में, वो चीज था. वो एक बहुत ही शक्तिशाली बादशाह बनने वाला था. वो ऐसा नहीं था कि हमें ऐसे इग्नोर कर दिया, जी तुम कौन, मैं ठीक है तू बाहर रह, मेरे बाकी भी और बेटे हैं. सैमुअल नबी ने कहा नहीं, उसको लेके आओ. उसके भाइयों ने उसको ना चीज समझा. जब वो आगे जाती जूलियत के पास भी गया लड़ने के लिए, वो देख सकता था जाती जूलियत कितना लंबा है ना. वो गुलायत कितना लंबा, रोज आता था धड़ धड़ करके, कौन है मुझसे लड़ेगा, कौन है मुझसे लड़ेगा, कौन है मुझसे लड़ेगा. सब घबराते थे. डेविड ने क्या किया, बच्चा ही था ना उस वक्त, ज्यादा बड़ा नहीं था ना. उसने कहा तू कौन है, तू बड़ा है कि मेरा खुदा बड़ा है, कौन बड़ा है. उसने परवाह नहीं की. वो देख सकता था कि इतना बड़ा आदमी है और इतनी बड़ी तलवार के साथ आ रहा है और सबको ऐसे डरा रहा है, धमका रहा है, तो मैं डर के बैठ जाऊं. उसने ये नहीं कहा कि मैं डर के बैठ जाऊं. उसने कहा तू कुछ नहीं है, मेरे प्रभु के आगे तू क्या है, तू कुछ भी नहीं है. मेरा प्रभु, मैं नहीं तुझे कुछ करूंगा, मेरा प्रभु तुझे हराएगा. और उसको आगे चला गया. वो उसके पास एक थी, स्लिंग थी, क्या बोलते हैं गुलेल कहते हैं, उससे वो आगे चला गया. ना कोई हथियार उसने पहना, साउल बादशाह का वो पहना, उसने चला भी नहीं गया. उसने कहा कि नहीं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है. बादशाह तू अपना जो है ना औजार, वो तो अपने पास रख, मुझे उसकी जरूरत नहीं. टाल देती सी भी है ना, उसने टाल दिया. उसे चला भी नहीं था जा रहा. उसने कहा नहीं, मुझे मेरे पास जो है, जो मेरे साथ है, वो तेरे इस औजार से बड़ा है, तेरी इस तलवार से बड़ा है, तेरे इस जो हेलमेट सारा कुछ पहना था उस सबसे बड़ा है, वो उस गुलायत से बड़ा है. मैं ऐसे ही जाऊंगा. डेविड ने उसको कहा तू आता है मेरे पास तलवार के साथ और भाले के साथ, पर मैं आता हूं तेरे पास तलवार के साथ, भाले के साथ. किसके नाम पे? मैं आता हूं तेरे पास यहोवा के नाम पे. आई कम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स, द गॉड ऑफ द आर्मीज ऑफ इजराइल, whom you have taunted. उसने कहा मैं आता हूं तेरे पास यहोवा के नाम पे, जिसको तू ऐसे टॉन्ट मार रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. हमें भी कभी-कभी ना अपनी मुश्किलें ऐसी गुलायत जैसी लगती है ना. हमें लगता है इतना बड़ा है, मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, व्हाट कैन आई डू, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं. हाय आ जाता है हमारे अंदर, है ना. हाय स्वामी, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, हाय क्या. पर डेविड की तरह ना अपनी आइडेंटिटी हमें प्रभु में देखनी है. हमें अपने पहाड़ को बोलना है चल तू जितना बड़ा है, तू ताकत लगा ले अपनी, तू पहले अपनी ताकत लगा, फिर मैं अपनी ताकत लगाऊंगा. मेरी ताकत क्या है, मेरी ताकत क्या है, यहोवा. मेरी ताकत क्या है, यहोवा. तू अपने पहाड़ को बोल चल ठीक है, तूने मेरी ब्लेसिंग रोंगी, तू जितनी मर्जी ताकत लगा ले, मैं अपनी जब ताकत लेके आऊंगा तो मेरी ताकत के आगे तू कुछ भी नहीं है, नथिंग. अभी भी हम देखते हैं जी, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है आया, जाएगा तो, है ना. ऐसे तो नहीं रह सकता. इन द नेम ऑफ जीसस जाएगा कि नहीं जाएगा. चले संडे चला गया, ठीक है. जोसेफ को देख ले, जो कुरान के नामे में जोसेफ को देख लो. उसके भाइयों ने कहा यूजलेस ड्रीमर, ख्वाब ही देखता रहता है सारा दिन. कभी मैंने ये ख्वाब देख लिया, कभी मैंने ये ख्वाब देख लिया. उसको बेच दिया, sold, his father sold him. कुछ भी नहीं. पर खुदावन का, प्रभु का बड़ा प्लान था उसके लिए, था कि नहीं. हमने पढ़ा था जोसेफ की स्टोरी पढ़ी है ना. क्या बन गया वो जाके, प्राइम मिनिस्टर बन गया. इजिप्ट का, मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया. उसकी आइडेंटिटी प्रभु में वो नहीं थी कि हमारे उसके भाई ने उसको बेच दिया कि भाई तू है नहीं, फिर किसी जानवर का खून लगा के उसके कपड़े पे उसके बाप को कह दिया ये तो मर गया जी, उसको बेच दिया. ये उसका एंड नहीं था.
उसका एंड वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता खुदा प्रभु उसको बनाना चाहता था, दैट वाज हिज एंड। वहां पे उसका फुल स्टॉप नहीं था लग गया। कभी कभी हमें प्रॉब्लम्स दिखती है ना, वो लगता है हमारा फुल स्टॉप हो गया है, पर वो कॉमा होता है, सेमीकोलन कह लें, डैश कह लें, कुछ भी कह लें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई होती है, बिकॉज गॉड इज स्टिल वर्किंग। प्रभु हमारी जिंदगी में काम अभी भी करता है। एस्तर आस्तर मलिका, उसको भेज दिया हरम में, जी आप बादशाह के पास जाएंगे। लड़की थी, छोटी जवान लड़की कह लें, ठीक है, मलिका बन गई। उसका एंड वहां नहीं था, उसका एंड खुदावन का, प्रभु का बड़ा काम क्या था, उसकी आइडेंटिटी प्रभु में क्या थी कि उसने अपनी पूरी कौम को बचाना, पूरी कौम को। वो भी कहती हाय मुझे भेज दिया हरम में, हाय मुझे ये कर दिया, तो क्या होता, वहीं पे अपनी वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देती तो क्या होता। उसने कहा नहीं, मेरा एक मकसद है यहाँ आने का, प्रभु का जो मकसद है वो पूरा होगा मेरी जिंदगी में। उसको इस्तेमाल किया गया। मूसा ने इजिप्ट में क्या किया, कत्ल किया, किया कि नहीं किया, है ना, खून किया, भाग गया, भगोड़ा, पर प्रभु का प्लान था उसको वापस लाया, पूरी कौम को निकालना था, है ना, निकालना था कि नहीं निकालना। वहीं पे भाग जाता, शादी भी कर ली उसने, सारा कुछ वो अपने फादर इन लॉ के साथ सेटल हो गया। प्रभु का प्लान था, उसकी आइडेंटिटी प्रभु में ये नहीं थी कि बस ठीक है तू चला जा। उसको बचपन से महल में लेके गए ना, फेरो को क्या बोलेंगे ना, फिरौन के की बेटी ने उसको लिया। उसका ये मकसद था कि वो उस वक्त जब वो बच्चों का कत्ल हो रहा था वो मरा नहीं, उसका बड़ा मकसद था प्रभु ने उसकी जिंदगी में काम करना था। हम जहां भी रह लें, कुछ भी कर लें, हमें हमारे मुल्कों से प्रभु ने यहाँ पे सेटल कराया। हम यहाँ आए ऐसे नहीं आ गए, दिल किया जी चलो एक पकड़ा आ गए, इट्स नॉट लाइक दैट। एक मकसद है। हमारी पहचान प्रभु में क्या है, मेरी पहचान प्रभु में क्या है। सबसे बड़ी, मेरी बहुत पहचाने हैं सब, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बीवी हूँ किसी की, मैं एक माँ हूँ किसी की, पर सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी, सबसे अहम, सबसे पहली मेरी पहचान क्या है कि मैं उस पिता की बेटी हूँ। मेरा और कोई काम नहीं है। मेरी और मेरे हस्बैंड की एक अंडरस्टैंडिंग कह लें, जब उन्हें अपनी मिनिस्ट्री करनी है ही गोस, जब मुझे अपनी मिनिस्ट्री करनी है आई गो। हम अपने बच्चे छोड़ के आए हैं, हम घर छोड़ के, हम सारा कुछ छोड़ के आए हैं, बिकॉज हमारी पहचान, मेरी पहचान क्या है कि मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी दास हूँ, सर्वेंट कह लें, सर्वेंट को दासी फीमेल वर्जन, मैं उसकी दासी हूँ। मेरा और कोई मेरे सब कुछ पहले, सब कुछ बाद में है, मेरा हस्बैंड बाद में, मेरे बच्चे बाद में, मेरी फैमिली बाद में, मेरा घर बाद में, सबसे पहले प्रभु। दैट इज माय आइडेंटिटी, और कुछ नहीं। दुनिया मुझे बेशक कुछ भी कह ले, आप इतने सारे लेबल्स लगते हैं, मेरे बच्चों के स्कूल में ना मेरा नाम कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता मैं मिशेल हूं, सब कहते हैं डैनियल्स मम्मी, एजरास मम्मी, मैं एजरा की मम्मी, डैनियल की मम्मी बन के रह जाती हूँ। पर मेरी पहचान, डजंट मैटर मेरा नाम क्या है, डैनियल की मम्मी, एजरा की मम्मी, हरून वाइफ, मेरे फादर की मैं बेटी हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा सरनेम किल है, मैं पहले प्रभु की बेटी हूँ, उसकी मैं दास हूँ। जब तक हम अपनी पहचान प्रभु में ना खोज लें या पहचान लें, वी आर लॉस्ट, हम ऐसे भटकते रहेंगे। पर जिस दिन हमें अपनी आइडेंटिटी उसमें दिख गई, हमें सब कुछ मिल जाएगा। we will find everything। ये मेरे कपड़े कुछ नहीं है, चप्पल, मेकअप, बाल, छाल मैं सेट करके आ सकती हूँ। मुझे इतने लोगों ने कहा बड़ी अच्छी लग रही, बड़ी अच्छी लग रही, क्या फायदा मेरे इस अच्छे लगने का जब मेरी पहचान ही प्रभु में नहीं होगी। there is nothing, there is no point। मुझे आप कह रहे हो कि आप अच्छी, बड़ी अच्छी लग रही, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, बट मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत मेरा प्रभु है। वो खूबसूरत, मैं यहाँ खड़ी बेशक हूँ, पर आप मुझे मत देखिए, आप मेरे प्रभु को देखिए कि जिसका प्रचार मैं कर रही हूँ। वो जब सलीब पे था वो उस वक्त खूबसूरत था, जब खून टपक रहा था वो उस वक्त खूबसूरत था। I am nothing, absolutely nothing। हम
तैयार होके बेशक आ जाए, पर जब हमारे अंदर से उसकी पहचान नहीं आ जाएगी, जब हमारे अंदर से उसकी रोशनी नहीं जाएगी, तो क्या फायदा है हमारा? नथिंग। मेरी चप्पल का क्या फायदा, मेरे कपड़ों का क्या फायदा, मेरे बालों का क्या फायदा, मेरे मेकअप का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं है। उसको वो दिखना चाहिए मेरे अंदर, मैं नहीं दिखनी चाहिए। हम जिस तरह भी अपनी जिंदगी ऐसे फ्लफ अप कर ले, बना ले, सब कुछ कर ले, बाल शाल रेडी करके आ जाए, जब तक वो हमें नहीं दिखेगा हम कुछ भी नहीं है। यू नो, कभी कभी जो पहचान है ना, वो विजन से रिलेटेड होती है। विजन वाली इसका तो आप पंजाबी क्या मकसद क्या है जी? यू नो, विजन, हमारी जो एक्चुअल विजन है ना, नजर है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। हमें जो चीज दिख जाए वो हमारे अंदर बस जाती है ना। हमें जो चीज, जैसा एड्स ले लें आप, जो चीज बार बार देखेंगे वो सबलिमिनली ना आपके ज़हन में रह जाएगी, कहीं ना कहीं वो बात रह जाएगी। अब मुझे ना पर्स का, जूतों का बड़ा शौक है। मैं कहीं देख लूं पर्स मुझे लगा तो मैं चले जाऊंगी अपने हस्बैंड के, वो मेरे वहां बैठे हैं, वो ले भी देते हैं बड़े अच्छे हैं। जो मुझे चीज पसंद आ जाए, बार बार मैं देखूं, ऐड देखूं किसी चीज की, ना मैं हर मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, लेके दो। हमारी जो नजर है बहुत तेज होती है, दिमाग को बहुत ज्यादा वो ना ऐसे मैनिपुलेट तो नहीं, पर अंदर ना हमारे रह जाती है, ऐसे बस जाती है। हमारी स्पिरिचुअल विजन क्या है वो भी पहचानने की जरूरत है। आइडेंटिटी तो हमें मिल गई ना, है ना, प्रभु में हम क्या हैं, स्पिरिचुअल आंखें भी खोलें, क्योंकि ये जो बाहर की दुनिया आपको जो आत्मिक आंखें खोलें, आत्मिक आंखें हमें खोलने की जरूरत है। बाहर की दुनिया हमें फिजिकल शारीरिक चीजें दिखाएगी, वो हमें दिखेंगी भी, और वो भी हमें चाहिए भी होंगी। जिस तरह मैंने कहा कि मुझे ना फिजिकली बैग, जूते पसंद है, चीजें बुरी बात नहीं है, आपको पसंद है, आपको पसंद है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मिक आंखें भी खोलने की जरूरत है ना। सिर्फ बैग और जूते लेके तो नहीं ना मैंने चले जाना है इटर्नल लाइफ, क्या बोलते हैं उसको, अनंत जीवन के लिए। वो तो यही रह जाएंगी, चीजें खराब हो जाएंगी, कीड़ा लग जाएगा उनमें। आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। तो कभी कभी, तो नॉट कभी बट मोस्ट ऑफ्टन, आइडेंटिटी और विजन ऐसे होती है, बाहर की दुनिया जो हमें दिखाएगी वो हमें दिखेगी, और फिर उसी के मुताबिक हम अपनी पहचान बना भी लेंगे, है ना। ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। समझ में आ गई सबको? आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? अच्छा, चलिए अगर हम Proverbs 29 verse 18 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है where there is no vision the people perish. तो वेट कर लेते हैं। Proverbs 29:18 और 29:18 ਦੇ ਵਿੱਚ where there is no vision people perish. ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਹੈ। Where there is no vision people perish. अच्छा, स्टोरी सुनाती हूँ। डिज्नीलैंड का सबको पता है? Yes. पता है सबको? जितने किसी को नहीं पता हाथ खड़ा करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। डिज्नीलैंड बेसिकली ना बच्चों की जगह है, बच्चों की भी नहीं, बड़ों की जगह है। मुझे तो बड़ा पसंद आया था, झूले, राइड्स एंड एवरीथिंग, वो सारा कुछ है। ਉੱਥੇ ਫਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰਟੂਨ देखते रहते हैं ना, एक वो बकरी दुनिया की कह लो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अच्छा, वॉल्ट डिज्नी जो था, उसका जो जिसने बनाया उसको, उसके खुलने से पहले मर गया। उसकी ओपनिंग वॉल्ट डिज्नी ने नहीं देखी, उसने बनाया वॉल्ट डिज्नी उसका नाम था, तो उसके नाम से डिज्नीलैंड पड़ गया, ठीक है। वो मर गया, उसने उसको ना खुलते हुए, लोगों को जाते हुए नहीं देखा। 1998 में जब वो खुला है, 2 मिलियन लोग गए हैं 98 में, 20 लाख लोग एक साल ਦੇ ਵਿੱਚ 2 मिलियन 20 लाख 2 मिलियन पीपल, ठीक है। तो 1971 में किसी ने ना वॉल्ट डिज्नी की बीवी से कहा कि कितनी अफसोस की बात है कि आपके जो हस्बैंड है उन्होंने नहीं देखा, कितनी अफसोस की बात है कि आपके हस्बैंड ने नहीं देखा। तो उसकी बीवी ने पता क्या कहा? उसकी बीवी ने कहा उन्होंने देखा, उन्होंने देखा,
आंखों से, अपनी ये फिजिकल आंखों से बेशक ना देखा क्योंकि वो तो मर गया था, पर उन्होंने देखा तो ये आया, है ना? उन्होंने देखा, उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने विजन देखा कि ये मतलब ये होगा, एक दिन होगा। कभी कभी हमारी जो विजन है ना वो लिमिटेड हो जाती है, ऐसे ऐसे हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि चलो नहीं हुआ नहीं हुआ, पर हमें दूर का देखना है, दूर का देखना है। ਲਿਮਿਟਡ ਕਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਲਾਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो उसकी बीवी ने कहा नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने ही देखा तो ये आगे हुआ ना। तो कभी कभी हमें आगे का देखना है, ये नहीं कि आज क्या है, आज क्या है। फिजिकल से थोड़ा शारीरिक से थोड़ा सा बाहर आके आत्मिक को देखें, उसको इमेजिन करें, उसको आप कहें कि नहीं प्रभु ये मेरी आत्मिक आंखें खोल। कभी कभी जो शैतान होता है वो हमारी जो विजन है, जो हमारी मकसद है, जो हमारा आत्मिक जो एक कह लें आप आईज हैं, जो आत्मिक विजन है उसको रोक देता है, वो उसको बढ़ने नहीं देता है। हमारी जो मसीह में, प्रभु में जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, उसको वो कहता है कि नहीं, ये तो नहीं है। मसीह कहता है तुम मेरे खून खरीदे हो। शैतान आके क्या कहेगा कान में कभी कभी, अच्छा वाकई खून खरीदे हो तो इतनी मुश्किल में क्यों हो, अच्छा रियली ऐसा है तो ये चीज क्यों हो रही है, अच्छा रियली ऐसा है तो फलानी चीज क्यों हो रही है। हमें उस पर ध्यान नहीं देना। शैतान बहुत एनिमी जो है ना हमारा बहुत तेज है, इतना शातिर, उसको पता है उसको हमें क्या चीज बोलनी है, उसको पता है एक एक इंसान का पता है, उसको पता है कि इस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको पता है कि उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसको पता है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से मुझे वर्गला सकता है, वर्गला सकता है। उसको सारा कुछ पता होता है, उसको पता है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। तो वो आके ना कभी कभी कान में ऐसे से बोलता है, तो हमें उसको ना ऐसे से करना है कि जा जा इधर से, तू जो मर्जी कहता रहे, मुझे पता है कि प्रभु में मेरी पहचान क्या है, मुझे पता है कि प्रभु में मेरा विजन, मेरी आत्मिक विजन क्या है। अगर कोई आके मुझे कह दे मिशेल हरून तेरा हस्बैंड नहीं है, मैं कहूंगी तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला, मुझे पता है वो मेरा हस्बैंड है। तो इसी तरह हमें भी शैतान को बोलना है, जब वो आके कहे ना कि नहीं तुम खून खरीदे नहीं हो, तुम फलाने हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तू कौन होता है मुझे कहने वाला। जब मेरे प्रभु ने मुझे कहा है, जब मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि मैंने तुम्हें खरीदा है, जब मैं उसकी भेड़ हूँ, भेड़ जो है वो खरीदी जाती है, जब उसने मेरे लिए जान दी है, जब वो जिंदा है, तो तू कौन होता है ये कहने वाला कि मैं उसका दास या दासी या उसकी बेटी या उसका बेटा नहीं हूँ, या वो मेरा पिता नहीं है। तू कौन होता है ये कहने वाला। इट डजंट मैटर। मैंने अभी जिस तरह बोला जोसेफ बेच दिया गया स्लेवरी में, उसको स्लेवरी क्या बोलेंगे, गुलामी में बेच दिया उसको, पर उसका फ्यूचर था, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान थी। इब्राहिम को उसके मुल्क से निकाल दिया गया, वो चलता गया, उसका एक मकसद था। मूसा का एक मकसद था, उसकी एक पहचान थी। अब जिहाजी ने उसके लाशा के जो नौकर था, जो सर्वेंट था, उसकी आंखें प्रभु ने खोली। एलीशा ने उस पे दुआ की, क्या है प्रभु इसकी आत्मिक आंखें खोल। अंधा तो नहीं था, वो देख सकता था, पर उसने कहा इसकी आंखें तू खोल ताकि ये देखे कि आदशीन रथ खड़े हैं, ये जो बादशाह है ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा प्रभु हमारी आर्मी है। आज हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं अच्छा माहौल है, हम देख रहे हैं भाई खड़े हैं, हम देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ, हम देख रहे हैं उधर फूल हैं, लाइट्स हैं, ये हम सब देख रहे हैं, पर एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं। क्या हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रभु का तख्त लगा था, क्या हम देख सक रहे थे कि यहाँ उसकी हजूरी थी, अभी भी है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं वो वहां होता है, अभी भी। क्या हम देख सकते हैं कि उसका पवित्र आत्मा यहाँ है, क्या हम देख सकते हैं कि वो मौजज़े कर रहा है, क्या हम देख सकते हैं कि वो हमें काम कर रहा है, क्या हम देख सकते हैं कि वो हमें आत्मिक गिफ्ट्स, तोहफे, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देना चाहता है, आत्मिक तोहफे।
क्या हम ये सब कुछ देख रहे हैं, या हम सिर्फ अभी वही देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम फेलियर्स हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? क्या हम देख सकते हैं अभी इस वक्त कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं? और किसी ने नहीं, और किसी मजहब में ये नहीं है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाए। हमारे प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे बेटे, मेरी बेटी हो। He has picked us from the miry clay को क्या बोलते हैं? ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ दलदल ਦਲਦਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸੀ कटिया है ते कितने पाया है अपने कोल। आज असी अपनी वीक बॉडी ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। आज असी अपने कमजोर हालातां ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। आज असी अपने फेलियर्स ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। आज असी ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁੜੀ ਆ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ आज मेरे ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੈ नहीं है, वो शै नहीं, मेरे को पैसा नहीं, रुपया नहीं, कुछ नहीं। आज ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ कि मैं बीमार हाँ, कुछ। आज ਇਹ देखिए कि मैं शक्तिशाली हाँ। आज ऐ देखिए कि मेरा प्रभु सामर्थ है, पावरफुल है। आज ऐ देखिए कि मेरे कोल सब कुछ है जे जड़ा प्रभु मेनू देना चाहता है। हालेलुया। ऐ ना देखिए दाऊद बादशाह दी नजर रखिए कि उन्हें गुलायत नू नहीं देखिया, उन्हें प्रभु नू देखिया। हालेलुया। ऐ करन दे मैं तीन तरीके दसांगी, ते मैं एस वर्ड तीन शब्द ने सरेंडर, कि हम अपनी जो आंखें हैं, जो आत्मिक आंखें, वो किस तरह खोल सकते हैं? सबसे पहले सरेंडर करें, समर्पण करें, कि अपने आप को, अभी जिस तरह हरून ने शाम को कहा कि खुद को मत देखिए, अपनी खुदी का इनकार करें। हम अपना जो है ना, ये जो सेल्फ है, उसको हम सेटिस्फाइड पे कर देते हैं। हम सरेंडर करें अपने प्लान्स, अपने थॉट्स, हमारे जो थॉट्स प्लान्स, जो साड़ियां सोचांगियां, साड़ियां योजनावांगियां, उन सब को हम सरेंडर करें। कभी-कभी प्रभु जो पवित्र आत्मा है, वो कुछ हैबिट्स जो है, कुछ आदतें उन्हें सरेंडर करने के लिए हमें कहे। कुछ आदतें हमें सरेंडर करने की जरूरत है, कुछ दोस्त हमें सरेंडर करने की जरूरत है, कुछ लाइफस्टाइल हमें सरेंडर करने की जरूरत है। अपने आप को समर्पित करें, होली स्पिरिट को अपने आप को दें। सो सरेंडर। दूसरी चीज, सीख, ढूंढे, प्रभु को ढूंढे, होली स्पिरिट को ढूंढे, सीख करें। सीकिंग कैसे हम कर सकते हैं? प्रार्थना से, वर्शिप से, फास्टिंग से। आस्तर मलका ने प्रभु को पहले सीख किया ना, जब उसने बादशाह के पास जाना था, ऐसे तो नहीं उठ के चली गई थी। उसने पहले रोजे में रखी हो। उसने कहा कि उसने अपने जो कजन था मोर्देकाई, उसको बोला कि तू जा और पूरे जो नेशन है, जो उसकी जो पूरी कौम है, तू उनको बोल कि मेरे साथ वो फास्ट करें, मेरे साथ वो रोजा रखें। और मैं और मेरी दासियां भी रोजा रखेंगी। जो आस्तर मलका के अंडर काम कर रही थी, उन्होंने भी रोजा रखा हो। आस्तर मलका ने रोजे में उसको पहले सीख किया, फिर प्रभु से कहा कि तू आ मेरी सहायता कर। जो पॉल और साइलस थे, वो जब प्रिजन में थे, जब वो जेल में थे, दोनों ने वर्शिप की खुदावंद को, उन्होंने जो प्रभु को उन्होंने सीख किया। मुश्किल हालात में थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कहाँ बंद पड़े हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि जेल में है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे वो बार्स हैं, जो जेलों की जो सलाखें हैं, वो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हम क्या करेंगे? प्रेज करेंगे, हम वर्शिप करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। और तीसरी चीज, सबमिट, अधीन करना, सबमिट करें। सो सरेंडर, सीक एंड सबमिट। अपने आप को सबमिट करें, होली स्पिरिट को सबमिट करें, पवित्र आत्मा को सौंप दें। हमें कभी-कभी पवित्र आत्मा को सौंपने के लिए सेंसिटिव होना पड़ता है। सेंसिटिव को क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा हसास, नाजुक नहीं, वो सेंसिटिव नहीं, भावुक, हाँ, उस टाइप का सेंसिटिव होने की जरूरत है। कभी सेंसिटिव ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਈ ਮੋਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਉਹ ਕਮੜਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। पर उस तरह का सेंसिटिव नहीं, हमें महसूस करने की हाँ, जरूरत है, अंदर से आत्मिक में सेंसिटिव
है ना। कभी कभी हमारे जो आदमी लोग हैं वो कहते हैं जी हम माचो टाइप के लोग हैं और हम ऐसे थोड़ा सा सेंसिटिव वर्ड जो है ना वो थोड़ा ऐसे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि नहीं हम तो सेंसिटिव नहीं है, हम बड़े आदमी है, हम मर्द है, हम शक्तिशाली हैं। पर पवित्र आत्मा के लिए थोड़ी सेंसिटिविटी लाना बहुत जरूरी है, महसूस करना उसको बहुत जरूरी है, उसके अंदर गुम हो जाना बहुत जरूरी है, उसके अंदर खो जाना बहुत जरूरी है। कभी कभी आंसू आते हैं, आने दें उसको, फिक्र मत करें आप कि आपको कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। ये आप मत सोचें कि मैं रोऊंगा तो मुझे क्या कहेंगे, मेरा फलाना बंदा क्या कहेगा, साथ पे खड़ा वाला क्या कहेगा, उसको महसूस करें, सब अपने आप को सबमिट कर दें उसके हाथ में दे दें, सौंप दें। साम 139 में लिखा है कि मैं तेरी रूह से बच के किधर जाऊं, तेरी रूह हर जगह है, मैं तेरी रूह से बच के किधर जाऊं, where can I go from your spirit, submit to the Holy Spirit। और मैं क्लोज करूंगी, आइज़ाया 55 में लिखा है कि God's ways are higher than our ways। प्रभु खुदावंद के जो रास्ते हैं, जो तरीके हैं, वो हमसे बहुत बड़े हैं। His plans, His ways are bigger than our ways। उसकी जो सोचें हैं वो हमारी सोचों से बहुत ज्यादा बड़ी हैं। हमारी सोचें इतनी लिमिटेड है, मैं आपको क्या बताऊं, हम इंसान हैं, हम लिमिटेड ही सोच सकते हैं। पर खुदावन जो है, हमारा जो प्रभु है, वो इतना बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल हम किसी के साथ वापस आ रहे थे, हमारी सिस्टर ने एक एग्जांपल दी कि एक बच्चे का हाथ छोटा ही होता है, वो किसी चीज में हाथ डालेगा कम चीज आएगी, कोई बड़ा किसी चीज में हाथ डाल के बच्चे को देगा तो वो काफी चीज आएगी ना, क्योंकि किसी बड़े इंसान का हाथ बड़ा होता है, बच्चे का हाथ तो छोटा ही होता है। हम जितनी भी कोशिश कर ले लेने की लिमिटेड ही आएगा ना, क्योंकि मुट्ठी इतनी है, मेरी तो और भी छोटी है, सनी भाई की मुट्ठी ज्यादा बड़ी है, पर सनी भाई की मुट्ठी से भी ज्यादा बड़ी किसकी मुट्ठी है, वो लिमिटेड है ही नहीं, वो हर जगह है, वो लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। तो हमारी आत्मिक आंखें खोलें, प्रार्थना करें होली स्पिरिट से कि हमारी आत्मिक आंखें खोले और हमें हमारी जो प्रभु में पहचान है उसको ना ऐसे सॉलिड करके बताएं, ऐसे डुल के नहीं, सॉलिड होके बताएं कि हमारी पहचान इतनी सॉलिड हो जाए प्रभु में कि कुछ भी आ जाए हम हमारी जगह से नहीं हिलेंगे। अभी शायद सनी भाई मुझे ऐसे धक्का देने, शायद गिर भी जाऊं, लेकिन प्रभु में मैं ऐसे खड़ी रहूं, ठीक है, मजबूती से 10 सनी भाई आ जाए मुझे ना हिला सके, ऐसे मजबूती से मैं खड़ी रहूं, है ना, ऐसी मुझे। तो प्रेज द लॉर्ड। ये